राधे राधे सबको। तो आज का व्लॉग ना मैंने सुबह ना 4:30 बजे स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन और बरसाना दर्शन के लिए। तो यहाँ पर बुग्गी को उठा दिया उसके पापा ने और उसको फटाफट यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। तो कार में सारा सामान रख लिया है, तो अब निकलते हैं बस हम आगे के लिए। तो रास्ते में ना हमने एक को और पिक करना है, तो फटाफट उनको जाकर अब पिक कर लेते। तो बस ये देखो यहाँ पर ये बैठा हुआ है, सुबह सुबह जल्दी उठ गया था। तो देखो ये कब सोता है। तो बस एक बेबी हमने और पिक करना है, तो फटाफट उसे जाकर पिक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ना बेबी को पिक कर लिया है यहाँ पर। वो भी सुबह सुबह उठ गया था ना, तो यहाँ पर आराम से बैठ। तो बस सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया। सफ़र के साथ साथ ना अब ये बुग्गी तो सो गया और दूसरा बड़ा बेबी भी सो गया है यहाँ पर। तो इनका सफ़र तो ना लगता है सोए सोए निकलेगा। तो बच्चों का यही है, जैसे सफ़र स्टार्ट होता है ना तो इनको तो नींद आने लग जाती है, तो सो ही जाते हैं। तो देखते हैं अब ये कब उठते हैं। तो ये देखो सूरज भी निकल चुका है। जब हम निकले थे ना तो उस टाइम पे अंधेरा था, और अब बस दिल्ली हमने क्रॉस करने वाले हैं और यहाँ पर सूरज निकल गया है। तो यहाँ पर ना हमारा ना पहले ही चालान कट गया, अभी फर्स्ट टोल पार भी नहीं हुआ और हमारा चालान कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पर सारी गाड़ी की स्पीड ही ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं क्या उनको हुआ, उन्होंने हमारी गाड़ी रोककर हमारा ही चालान काटा। नहीं तो हमसे भी तेज़ गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन उसका चालान ना उन्होंने नहीं काटा। तो चलो अब तो कट गया चालान, कुछ कर नहीं सकते हैं, भर दिया। तो ये देखिए फर्स्ट टोल आने से पहले ही कट गया था हमारा चालान। तो बस यहाँ हम फर्स्ट टोल पे आ चुके हैं और ना ये बेबी भी यहाँ पर उठ गया है। तो ये तो उठ गया। अब देखो मेरा वाला कब तक उठता है। यहाँ पर देखो कितने आराम से ये बैठा हुआ है अपनी पापा की गोदी में। तो ये बस उठ के फिर से उबासियाँ ले रहा है। तो बच्चों का तो यही चलता रहेगा, ये कभी सोएंगे कभी उठेंगे, इनका सफ़र तो बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा सोते हुए और उठते हुए। तो यहाँ पर देखिए मेरा भी ना बेबी ना उठ ही गया है। तो इसकी भी नींद लगता है पूरी हो गई है। तो बस ये उठ गया है, ये फिर सो गया है। तो बस हमारा दूसरा टॉल भी आ ही गया है यहाँ पर। तो दूसरे टॉल के बाद ना हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये ना अभी भी सो रहा है और वो उठ चुका है तब से। तो बस चाय पीने के लिए हम रुक गए। तो हम हर बार ना यहीं पे चाय पीने के लिए रुकते हैं। दूसरे टॉल के बाद ना टी स्टॉल है, तो काफ़ी अच्छी भैया यहाँ पर चाय बनाते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ना ये अब बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर ना हम अपनी थकावट उतारेंगे, तब तक बच्चे भी थोड़े से ना यहाँ पर ना खेल लेंगे। थोड़ा ना कार से निकलते हैं ना तो थोड़ी थकावट उतर ही जाती है, जैसे हल्की हल्की नींद आ रही होती है ना तो वो नींद भी खुल जाती है। तो बस यहाँ पर फटाफट ना हम यहाँ से चाय पी लेते हैं। और ये देखो इसको ना यहाँ पर छींक आ गई। मुझे मच्छी खाओगे? बिस्किट खाओगे? मच्छी नहीं खाओगे? घंटा 7 घंटा क्या होता है? 5 घंटा। बाय यशु बाय। तू जाए जाए तो छोड़ के जाए। यशु जाए जाए, ये भी जतिन की तरह है कहीं। तो चाय पीकर ना मज़ा आ गया, थोड़ी थकावट उतर गई यहाँ पर। तो ना थोड़ा स्टे कर लेते हैं ना, कई बीच बीच में ना तो थकावट उतर जाती है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट आगे के लिए। तो ये देखिए कीर्ति मंदिर हम आ चुके हैं। तो बरसाना हमने एंट्री कर लिया है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर हम कीर्ति मंदिर के दर्शन करेंगे। तो पहले चलते हैं हम बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए बरसाना हम यहाँ पर आ चुके हैं राधा रानी से मिलने के लिए। तो फटाफट ना अब गाड़ी हम पार्क कर लेते हैं पार्किंग में। तो हम डायरेक्ट रोपवे की ना पार्किंग में ही पार्क करेंगे। तो हम पहले नहीं करते गाड़ी पार्क, डायरेक्ट रोपवे की पार्किंग में, वहाँ पार्किंग है अवेलेबल। तो वहाँ पर पार्क करके डायरेक्ट ऊपर जाएंगे रोपवे से ही हम, और वहाँ से जाकर सीधा राधा रानी जी के दर्शन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर पहुँचे ना तो हमें पता चला रोपवे पे ना यहाँ काम चल रहा है, तो हमें बाइक लेकर आगे जाना पड़ेगा। तो बस हमने यहाँ पर बाइक ले ली। रोपवे होता तो ज़्यादा इजी हो जाता, लेकिन चलो बाइक से भी इजी है ही है, तो थोड़ा सा बाइक से भी। तो बस हमने यहाँ पर ले लिया है बाइक। तो फटाफट अब ऊपर चलते हैं दर्शन के लिए। तो बाइक पे थोड़ी वीडियो हमारी ऐसी बनी ना, तो थोड़ा ना फ़ोन की सेटिंग नहीं हो पाई कि कैसे रखना है, क्योंकि बेबी भी आगे था, हस्बैंड भी थे। हमने एक ही बाइक पे ना हम 2 लोग बैठ गए और वो एक बाइक पे 2 लोग बैठ गए। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल 100 रुपीज़ पर बंदा लिया था। तो ठीक है, आपको ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर से वापस नीचे भी लेकर आएंगे। तो सही रहा। थोड़ी इसकी चढ़ाई ना सीधी है ना, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन चलो हम ऊपर आराम से पहुंच गए। भैया हमें ले ही गए कैसे तैसे करके आराम से।
तो ये देखिए हम बरसाना धाम बस पहुंच ही गए हैं। तो यहाँ पर भैया ने ना हमें थोड़ा पहले रोक दिया था क्योंकि बाइक के अंदर अलाउड नहीं थी। तो बस यहाँ से हम ना फिर थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पैदल पे ही जाएंगे। तो यहाँ पर बस बुग्गी कह रहा है कि अब मुझे गोदी में उठा लो, तो ना चलने मांगता ही नहीं है बिल्कुल। तो बस यहाँ पर थोड़ी हमने वीडियोस बनाई अपनी। यहाँ देखो सबने ना अपना अपना बच्चा संभाल लिया है ना। बच्चे ना पैदल चलते नहीं है ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है इनके साथ। तो यहाँ देखिए वो तो छोटा है, चलो पैदल नहीं चल रहा ना, तो ये तो मेरा बड़ा वाला भी पैदल नहीं चलता। तो राधा रानी के दर्शन करने के लिए बस हम यहाँ पर पहुँच ही गए हैं। तो यहाँ पर ना हमने फूल माला ले ली राधा रानी के लिए। और ये देखो इसको ना बड़ी ज़्यादा धूप लग रही है, तो इसकी मम्मी ने ना इसके ऊपर चुन्नी ढक दी। ठीक है, बच्चों को ना थोड़ा कवर करके ना लेकर जाना चाहिए क्योंकि ना इसके थोड़े सर पे बाल भी कम थे ना, तो उस वजह से इसके सीधे डायरेक्ट धूप लग रही थी बालों पे। तो ये देखिए यहाँ पर हम राधा रानी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिली हमें, तो बहुत प्यारे बहुत सुंदर दर्शन हुए। और डेकोरेशन यहाँ पर देखो राधा रानी की कितनी सुंदर फूलों की डेकोरेशन कर रखी है। तो आज उन्होंने ग्रीन कलर के जोड़े में हमें दर्शन दिए। तो कहते हैं जब भी आप वृंदावन दर्शन करने के लिए जाओ ना, तो सबसे पहले बरसाना जाओ दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर आप बरसाना सबसे पहले दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर बिहारी जी आपका वेट करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी राधा रानी से मिल के आया है, तो वो आपको बहुत सुंदर दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर हमारे बरसाना के तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो अब देखते हैं बिहारी जी हमें कितने अच्छे दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राधा रानी जी कितनी सुंदर कितने प्यारे लग रही है। तो बस दर्शन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे हो गए। तो हम सुबह सुबह यहाँ पर ना 9 बजे तक ही पहुँच गए थे, आज 8:30-9 के आसपास। तो दर्शन हमारे काफ़ी यहाँ पर अच्छे हो गए। तो टाइमिंग ना हमारी यही सही रहती है, हम सुबह अगर 4-5 बजे निकले हैं तो यहाँ पर 8-9 बजे तक ना हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये मेहंदी वाली आंटी देख ली, तो मेरा मन कर गया यहाँ पर मेहंदी लगवाने का। तो काफ़ी टाइम पहले, मतलब मुझे याद भी नहीं है लास्ट ये मेहंदी कब लगवाई थी मैंने, तो बस मेरा मन कर गया लगवाने का। तो यहाँ पर हमने मेहंदी लगवा ली फिर आंटी से। तो यहाँ पर सब कह रहे थे मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी कह रही मैं लगाऊंगी, उन्होंने फटाफट लगाने स्टार्ट कर दी ताकि मैं किसी और के पास ना चली जाऊँ। तो यहाँ ना रेनू का भी मन कर गया लगता है लगवाने का मेहंदी। तो बुग्गी यहाँ पर ना रोने लग गया, जिद करने लग गया मुझे कॉटन कैंडी देनी है, लेकिन देंगे ना अभी तो ये सारा गंदा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको कॉटन कैंडी हम नहीं दिलाएंगे। और ये देखिए रेनू ने भी ना यहाँ पर मेहंदी लगवा ली अपनी। स्मेल चेक कर रही है कि स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो पहले जैसे तो यहाँ बुग्गी ज़िद करने लग गया कि मुझे ना टॉय चाहिए है। तो बस इसकी तो सारी ज़िद्दें ना यहाँ पर चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर टॉयज़ वगैरह और खाने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बस ये मांगता ही रहेगा। तो बाइक पे बस हम सब बैठ गए और फटाफट अब नीचे चलते हैं हम अपनी कार की तरफ। तो बस भैया ने हमें यहाँ पर सेफली से अच्छे से छोड़ दिया, तो फटाफट अब यहाँ पर आगे के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए कीर्ति मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो कीर्ति मंदिर ना हम कभी गए नहीं है, तो फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो सोचा वहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ना राधा रानी जी को यहीं से ही नमन कर लिया। तो उसके बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ पर कीर्ति मंदिर। तो फटाफट कार ना पार्क में लगा लेते हैं और फिर जाते हैं हम दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ना हमने थोड़ा हाथ मुँह धो लिया अंदर दर्शन करने जाने के लिए। तो ये बोला तो बुग्गी तो यहाँ पर आकर ना बहुत खुश हो गया, उसको काफ़ी जगह मिल गई यहाँ पर चलने के लिए। तो मंदिर तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो बस अब हम ना अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो अंदर वीडियोस और फोटोज़ ना खींचना मना था, तो यहाँ पर मैंने ना फ़ोन उल्टा करके ना थोड़ी सी वीडियोस बनाई है, ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि भैया गुस्सा कर रहे थे, तो थोड़ी सी वीडियो मेरी बनी। तो बस यहाँ पर ना बुग्गी खेलने लग गया थोड़ा, तो गार्ड भैया कह रहे थे थोड़ा हट जाओ, यहाँ पर अपना भोग प्रसाद आएगा। तो ये देखिए ये ना कीर्ति मंदिर के लिए ना भोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से ना भोग प्रसाद लेकर जाते हैं मंदिर के लिए। के ना पट बंद होने का ना यहाँ पर टाइम होने वाला ही है। तो ये देखिए बुग्गी ना यहाँ पर ना सब लोगों के बीच में घुस घुस के खेल रहा है। तो यहाँ देखिए कितने सुंदर ना राधा कृष्णा जी की झांकी बना रखी है, तो बहुत सुंदर लग रही थी। वीडियोस में तो आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ी वीडियोस और फोटोज़ वगैरह खींची थी। तो बुग्गी तो बस यहाँ पर ना भाग ही रहा था, उसको इतनी बड़ी जगह दिखी कि ना बस वो उसको ना संभालना ही मुश्किल हो रहा था। वो बार बार आगे की तरफ भाग रहा था और बार बार हम उसको पकड़ के वापस लेकर आ रहे थे। तो ये देखो अब कितना दूर जा चुका है। तो बस यहाँ पर हमने ना थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई। ये देखिए राधा जी और कृष्णा जी की यहाँ पर भी कितनी सुंदर झांकी बना रखी है।
तो बस उसके बाद ना हमने थोड़ा ना कचौड़ी वगैरह खाई क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो यहाँ पर हमने कचौड़ी और ब्रेड पकोड़े ले लिए टेस्ट के लिए। तो ज़्यादा खास तो नहीं थे लेकिन बस अच्छे थे, भूख लग रही थी। सबसे अच्छी ना यहाँ पर मैगी थी, तो मैगी सबको पसंद आ गई यहाँ पर। ये देखिए बुग्गी भी। तो फर्स्ट टाइम ना मैं कीर्ति मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन कीर्ति मंदिर सच में अंदर से बहुत सुंदर बना रखा है। अगर वो ज़्यादा वीडियोस और फोटोज़ बनाने देते ना तो मैं आपको और शेयर करती, लेकिन बस जितना हुआ उतनी मैंने आपको शेयर कर दी। तो बस हम यहाँ बरसाना से निकल गए हैं दर्शन करके। तो आगे हम चलेंगे अब गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। तो भीड़ हमें यहाँ पर ज़्यादा मिली नहीं। 1 मई को ना एक्शन में बोल रखा था यहाँ पर कि सारी मार्केट्स वगैरह बंद रहेगी, मथुरा बंद रहेगा। तो यहाँ पर ना ज़्यादा भीड़ इस चक्कर में ना हमें मिली नहीं, तो इसीलिए हमारे दर्शन यहाँ पर अच्छे हो गए। तो रोड इतनी खाली थी ना कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हमने परिक्रमा मार्ग में ही चली गए। तो वहाँ पर वैसे ना पहले गाड़ी अलाउड नहीं होती है अंदर, लेकिन रोड खाली होने की वजह से ना मेरे ख्याल से गाड़ी भी अलाउड कर दी थी, तो किसी ने रोका ही नहीं। तो सीधा हम डायरेक्ट अंदर परिक्रमा के लिए चले गए। वैसे यहाँ पर ना रिक्शे वगैरह चलते हैं, तो जहाँ तक हमने परिक्रमा करी ना वहाँ तक रिक्शे क्या हमारी गाड़ी खुद की चली गई थी, तो हमें रिक्शा लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो बस यहाँ हमने गोवर्धन की ना परिक्रमा कर ली। तो यहाँ पर ना कार से हमारी परिक्रमा हो गई थी। हर बार ना हमें ना रिक्शा वगैरह लेना पड़ता था, तो इस बार हमने ना फर्स्ट टाइम कार से ही परिक्रमा कर ली। पहले कार से परिक्रमा होती थी, लेकिन बस काफ़ी भीड़ की वजह से ना कार मना कर दिया था बाहर से ही। तो यहाँ पर ना हमारी बस परिक्रमा ख़त्म होने ही वाली है। तो कहते हैं कि अगर कृष्णा जी ने याद करा ना तो आप वृंदावन के लिए सिर्फ निकलोगे, लेकिन अगर राधा रानी जी ने याद करा ना तो आप वृंदावन के अंदर एंट्री करोगे। तो लगता है राधा रानी जी ने ही हमें याद करा है जो हम वृंदावन एंट्री कर पाए। तो यहाँ एंट्री करते सारे कोई नहीं चेंज करवा देना। शिवजी जी की मूर्ति और माता वैष्णो देवी जी की साथ ही मूर्ति दिखी थी। तो देखते हैं हम यहाँ पर भी दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ बस हमने 1:30 या 2 बजे एंट्री करी थी ना, तो हमें अब अंदर ना हमारी गाड़ी एंटर होगी नहीं। तो बस हम यहाँ पर ना बैठ के खाना खाने के लिए, फिर हमें काफ़ी अच्छा ना एक स्टॉल दिख गया खाने का, काफ़ी भीड़ दिखी, तो सोचा यहाँ पर एक बार ना ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर राजमा चावल और कढ़ी चावल तो बस ख़त्म होने ही वाले हैं। तो आलू पराठा यहाँ पर ऑर्डर करा था इन्होंने, तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर खाने का। तो बस यहाँ पर फटाफट ना आलू पराठा ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ना सब कुछ खाने के बाद ना चाउमीन मंगा ली थी, चाउमीन टेस्ट करने के लिए। तो चाउमीन भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ना फटाफट सब खाना खाकर ना अब जल्दी से निकल लेते हैं, क्योंकि 2:30 बज चुकी है। 2-2:30 बजे ना अंदर एंट्री हो जाती है डायरेक्ट ही। तो बस हम यहाँ से निकल चुके हैं अंदर एंट्री के लिए। तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है, तो देखते हैं यहाँ पर भी हम दर्शन करने के लिए आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये देखिए लोटस टेम्पल। मंदिर तो बहुत है वृंदावन में दर्शन करने के लिए, लेकिन सबसे पहले ना हम मेन मंदिर में ही दर्शन करते हैं जाकर, क्योंकि हमारा 1 दिन का स्टे रहता है। 1 दिन का रहता है ना, यहाँ पर अप डाउन रहता है, हमारा स्टे नहीं रहता। तो बहुत कम जगह दर्शन कर पाते, लेकिन बस कोशिश होती है कि पूरी दर्शन हम अच्छे से सारी जगह कर पाए। तो बुग्गी यहाँ पर कह रहा है कि मम्मा मेरी वीडियोस फोटोज़ मत खींचो, आप बाहर बनाओ वीडियोस और फोटोज़। तो बहुत तो जब तक हम ना वृंदावन पहुँचे थे ना सारे मंदिर के पट बंद हो चुके थे। तो हम समथिंग 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे, और 4:30-5 बजे अब सारे मंदिर यहाँ पर खुलेंगे। तो हम यहाँ पर ना प्रेम मंदिर शाम में आएंगे दर्शन करने के लिए। तो अब फटाफट ना कार पार्किंग में लगा देते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो ना हम अप डाउन ही करते हैं ना, तो इस वजह से हम होटल नहीं लेते हैं। थोड़ी देर की बात होती है तो हम 2-3 घंटा ना पार्किंग में ना पार्क कर लेते हैं कार, और वहीं पे रेस्ट कर लेते हैं। तो आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा हमने ऐसे ही करा था। तो इस बार भी बस हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने ना बिल्कुल देखिए यहाँ से ही रिक्शा ना हमें छोड़ता है बिहारी जी के लिए, तो बस उसके साइड में ही पार्किंग है। हमने यहाँ कार अपनी पार्क कर ली और थोड़ी देर यहाँ पर ना रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ बुग्गी ना इसके चिप्स ले रहा है कि मेरे को खाने हैं, और वो अपने चिप्स से दे ही नहीं रहा बुग्गी को, क्योंकि उसको रैपर से खेलना है, बुग्गी ने चिप्स खाना है। तो यहाँ पर बस इनकी ना आपस में लड़ाई चल रही है। मुझे ये लग रहा है कि भाई ये लड़ी ना पड़े आपस में। तो यहाँ पर भी बुग्गी भी जिद करने लग गया कि इसको खोलो, और वो ना इसको बार बार ना मार रहा है और काट रहा है कि मेरे चिप्स मुझे ना वापस दे। तो यहाँ पर देखो बुग्गी देख रहा है कि भाई मैं चिप्स तेरे को नहीं दूंगा, लेकिन ये देखो अब ना ये एकदम ना इसको काटने के लिए आ जाएगा। देख तेरे को मैं बताता हूँ, भी रुक जरा, ये ले तो यहाँ बस इनकी ना आपस में ना थोड़ा मस्ती चल रही है।
तो यहाँ ना हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए। तो यहाँ पर भैया ने बताया कि अभी आप ना निधिवन दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, वहाँ आपको ना दर्शन मिल जाएंगे। तो बस हम यहाँ से फिर रेडी होकर ना निधिवन के लिए दर्शन करने के लिए निकल के, तो हम हर बार ना बिहारी जी जाते हैं, तो इस बार ना हम निधिवन ही चले गए सीधा दर्शन करने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर ना निधिवन में ना इस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस टाइम ना यहाँ पर ज़्यादा भीड़ मिली नहीं हमें। तो यहाँ पर भी ना बहुत अच्छे दर्शन हो गए। देखो थोड़ी भीड़ तो वहाँ पर मिलेगी, लेकिन चलो इतनी भीड़ भी ना मिले ना तो दर्शनों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं राधा रानी जी के। कुछ तो बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, दिल से बोलो। तो ये देखिए ये सारी ना सखियाँ जी है। तो यहाँ पर ना 16,108 पेड़ है और कृष्णा जी की ना 16,108 रानियाँ थी। तो ये मानते हैं कि जो सारे पेड़ हैं, जो पौधे हैं ना, ये सब गोपियाँ हैं जो कृष्णा जी के साथ रात को रास करती है। तो इसकी एक अपनी अलग स्टोरी है। तो कभी होगा तो फुर्सत में मैं आपको बताऊँगी, जितना मुझे पता है उतना। तो निधिवन ना शाम को ना 7 बजे ही बंद हो जाता है, तो इसीलिए ना हमने यहाँ पर सबसे पहले दर्शन कर लिए, क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ पर ना एक बंदर भी नहीं आपको मिलेगा। सब अपनी अपनी ना यहाँ वन को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने घर। तो यहाँ पर ना गोस्वामी जी सब चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर रात को राधा रानी और कृष्ण जी रास करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ना सब ना डांस वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। सब अपनी मस्ती में होती है, राधा नाम की कृष्ण नाम की यहाँ पर मस्ती चल रही होती है। तो यहाँ पर देखिए ये ना कुछ समाधियाँ बना रखी है कुछ संतों की, जो लोगों ने यहाँ पर देखा ना रास उन लोगों की। तो यहाँ इधर भी अपनी अलग कहानी है। तो हमें तो डांस आता नहीं है, तो मैंने बुग्गी को बोला मैं तेरे को झूली झूली करा देती हूँ। तो यहाँ पर ना बुग्गी ना मेरे साथ इंजॉय कर रहा है, तो उसको थोड़े चक्कर आ गए। तो मैंने कहा थोड़ा सीधा खड़ा हो जाए, नहीं तो गिर जाएगा। तो बच्चे थोड़ा थक गए हैं, उनको ना प्यास लग गई, तो कुछ खाने के लिए कह रहे थे। तो हमने यहाँ से ना फिर माज़ा वगैरह ले ली बच्चों को देने के लिए। तो ये देखिए बंदा ना कितने स्टाइल में यहाँ पर पानी पी रहा है, बूंद बूंद पानी निकल रहा है, और वो देखिए कितने आराम से बैठकर यहाँ पर पानी पी रहा है। तो यहाँ पर बदतमीज़ जत्ती ना अपने बच्चे को लेकर चले गया कि ले ये मुझे ना बहुत परेशान करना है, तू ही ले जाए इसको। ये देखो बार बार ना उस बंदर के पास लेकर जा रहा है अपने बच्चे को, तो वो बिल्कुल डर भी नहीं रहा है। तो निधिवन दर्शन करने के बाद ना हम पहुंच गए राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो वैसे तो पटना 5 बजे खुल जाने चाहिए थे, लेकिन हमने ना यहाँ पर पता करा तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 6:30 बजे खुलेंगे। तो हम सबसे पहले ना वैसे बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमने सोचा इस बार हम ना राधा रमन जी के पहले दर्शन कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा लेट हो गए, तो वेट करते करते ना 6:30 बज गए। तो फाइनली हमारे दर्शन हो ही गए, पट खुल गए थे। तो दर्शन का वेट हमने जितना करा ना उतने सुंदर हमें यहाँ पर दर्शन हुए। तो दर्शन हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर हुए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि राधा रमन जी के दर्शन मेरे इतने प्यारे हुए हैं। हर बार भी दर्शन प्यारे होते हैं, लेकिन इस बार राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद ना हम सीधा यमुना जी के दर्शन करने के लिए चले गए, लेकिन रात हो चुकी थी ना, तो इस वजह से ना हम आगे तक जा ही नहीं पाए। तो बस यमुना जी के दर्शन तो हमारे हो नहीं पाए। तो फिर हम चले गए यहाँ से बिहारी जी दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए बिहारी जी के ना फूल बंगला ही डेकोरेट कर रखा है, तो वो देखिए कितने बिहारी जी के यहाँ पर हमारे ना बहुत सुंदर दर्शन हुए। तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर फूल बंगले के दर्शन करे, तो बहुत प्यारे बहुत सुंदर दर्शन हुए यहाँ पर। तो अब हम पहुँच गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। तो किसी ने ना सही कहा है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करना आसान बात नहीं है, उनके दर्शन ना बहुत डिफ़िकल्टी से मिलते हैं। और आज हमने ना ये चीज़ देख ली। ऐसे तो इस टाइम पे दर्शन होते हैं राधा वल्लभ जी के, लेकिन आज हमें ना दर्शन बहुत डिफ़िकल्टी से मिले राधा वल्लभ जी के। लेकिन जैसे ही हम दर्शन करने के लिए गए ना, वैसे यहाँ पर अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर कितने सुंदर दर्शन हुए हैं। तो पता नहीं क्यों अड़चने आ रही थी हमारे हर दर्शन पे, लेकिन फिर भी फाइनली हमारे सारे दर्शन अच्छे हो गए। तो बस सारी जगह ना दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए पार्किंग पे। तो काफ़ी थक गए थे सारे यहाँ पर। तो ये देखिए
सारे बच्चे भी परेशान हो गए। वैसे इन्होंने ना अपनी नींद पूरी कर ली है। जब हम दर्शन कर लेते ना उस टाइम पे ये सो गए थे। तो बस अब हम निकल गए प्रेम मंदिर के। तो लास्ट हम प्रेम मंदिर के दर्शन करके ही यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो बस प्रेम मंदिर ना हम पहुँच गए। तो यहाँ पर भी ना फटाफट अब दर्शन कर लेते हैं। तो भीड़ तो हमें यहाँ पर कम लग रही है अभी। तो बस ना हम प्रेम मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो फटाफट अब प्रेम मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ हम पहुँचे तो हमें पता चला है कि मंदिर 9 बजे नहीं 8:30 बजे ही बंद हो गया था। तो हमें लग रहा था ना मंदिर 9 बजे बंद होगा। तो यहाँ पर जब हम आए ना तो 8:30 बजे ही बोला यहाँ पर मंदिर बंद हो गए थे। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो यमुना जी महारानी जी के और प्रेम मंदिर के हमारे दर्शन हो नहीं पाए। तो हमें यहीं से वापस दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। तो बस आज थोड़ी ना दिक्कत आई, अड़चने आई, लेकिन फाइनली हमारे दर्शन फिर भी सारी जगह हो ही गए। तो काफ़ी थक गए थे सारे। तो बस माता वैष्णो देवी के सोचा था हमने इस बार दर्शन करेंगे, लेकिन इस बार लगता है माता वैष्णो देवी के भी दर्शन हमारे हो नहीं पाए। काफ़ी लेट हो गए थे हम भी हुए, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो बस हम ना अब दिल्ली के लिए वापस के लिए निकल गए हैं। तो हमने यहाँ से वृंदावन को कर दिया है बाय बाय। तो फिर हम दोबारा आएंगे बिहारी जी ने और राधा रानी जी ने चाहा तो याद। तो बस उसके बाद हम अपना फिक्स ढाबा जहाँ पर हम हर बार खाना खाते हैं वहाँ पर आ गए थे, सुखदेव ढाबा। तो यहाँ का हमें खाना बड़ा पसंद है। तो हम हर बार ना यही रुकते हैं खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट हम ना ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। तो यहाँ पर ना हमने दाल चाप और बटर नान मंगाए थे। तो फटाफट ना अब बस हम वो खा लेते हैं। तो यहाँ हमारा खाना ना फिनिश हो चुका है। तो बस अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए, नॉन स्टॉप चलेंगे ताकि जल्दी दिल्ली पहुँच जाए। तो यहाँ पर खाना सबको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आ गया यहाँ पर खाना। तो ये ना फर्स्ट स्टॉल हमारा वृंदावन से दिल्ली की तरफ आ गया। तो फटाफट ना अब यहाँ पर टोल देते। तो सब काफ़ी थक गए थे इसलिए सारे सो गए, बच्चे भी सो गए। ये ना अभी अपनी यहीं पे मुझे लग रहा है नींद पूरी कर लेंगे। तो घर जाकर पता नहीं है सोएंगे कि नहीं सोएंगे। तो 2-3 घंटे का सफ़र है। तो खाना खाकर तो ये आराम से सो ही गए थे यहाँ पर। तो सेकंड टोल यहाँ पर आ गया है। तो ज़्यादा ना जाम हमें मिला नहीं, इसलिए हम फटाफट ना जहाँ पर पहुँच गए। तो हम ये देखिए यहाँ पर ना दूसरे टोल पे भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो बस ट्रकों का ही जाम है, वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है। तो बस अब फटाफट निकलते हैं दिल्ली के लिए और जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ना रास्ते में ना बारिश स्टार्ट हो गई। तो हम जितना जल्दी सोच रहे थे ना पहुंचने के लिए, ये बारिश ने ना उतना ही धीरे हमारी कार की स्पीड कर दी। तो बारिश की वजह से ना कार की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो मुझे लग रहा है ना ये ना हमारी तरफ से बारिश आ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पहुंच रहे थे ना वैसे बारिश ना धीरे धीरे स्लो होती जा रही थी। और जब तक हम घर पहुंचे ना तब तक बारिश बिल्कुल ख़त्म ही थी, वहाँ पर सूख चुका था। तो उसी तरफ से सारी बारिश ना आगे की तरफ आ रही थी। तो यहाँ हमने इनको उतार दिया, जहाँ से लिया था वही उतार दिया इनको। तो यहाँ मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं अपनी। तो बस हम फटाफट घर पहुँच गए यहाँ पर। तो मेरे ना हस्बैंड का भी चैनल है, तो ये व्लॉग उनकी भी चैनल पे आएगा उनके स्टाइल से। तो वो भी जाकर आप ना सब्सक्राइब कर देना। उनका चैनल का नाम है साहिल द सिटी बॉय। तो बस काफ़ी थक गए थे तो यहाँ पर अब ये सो गए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे।